नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। दोस्तों, हमारे लिए सब कुछ न्यू नॉर्मल होना कितना आसान हो जाता है ना। अब हमें आदत हो चुकी है। अब शमशान घाटों में अपनी बारी का इंतजार करती लाशों की कतार हमको विचलित नहीं करती। लाइन से जलती लाशें अब हमें विचलित नहीं करती। ये अब हमारे लिए न्यू नॉर्मल हो चुका है। अब कुओं में, तालाबों में और नदियों में उतराती लाशों का दौर आ चुका है। गंगा जो पाप धोया करती थी, हिंदुस्तान में लाशें ढो रही है। अब गंगा और यमुना में तैरती लाशें देखकर आपका मन व्याकुल क्यों हो रहा है? ये भी कुछ दिनों में न्यू नॉर्मल हो जाएगा। कुछ दिनों में नदियों में बहती लाशें मछलियों का चारा बता दी जाएंगी। जीवों पर दया करने वाला समाज इसे न्यू नॉर्मल समझकर आराम से स्वीकार कर लेगा। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं अपना काम छोड़कर रैलियां नहीं कर सकती। मैं रिपोर्टर हूँ, समाचार बताना मेरा काम है। तो चलिए समाचार जान लीजिए। प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती तीन नदियां आपस में मिल जाती हैं, फिर सब गंगा हो जाती हैं। गंगा यूपी, बिहार, बंगाल के रास्ते बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। लेकिन बिहार में एंटर करने से पहले उत्तर प्रदेश की सीमा में गंगा नदी में बलिया के उजियार और बहरौली में 46 तैरती लाशें निकाली गई हैं। गाजीपुर में भी लाशें बहती हुई देखी गई हैं। बिहार के बक्सर में भी नदी में 40 लाशें दिखी हैं। यमुना नदी में भी बहती लाशों की खबरें हैं। बिहार वाले कहते हैं कि लाशें यूपी से बहकर आई होंगी, हमारी नहीं है। यूपी के जिन जिलों में लाशें मिल रही हैं, वहां का प्रशासन कह रहा है कि पिछले जिलों से बहकर आई होंगी, भैया हमारी लाशें नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना में कुछ लाशें मिलने की खबरें आई। हर जिले का प्रशासन कह रहा है कि लाशें हमारी हैं ही नहीं। हमीरपुर का प्रशासन कहता है कि जो लाशें मिली हैं वो कोरोना संक्रमितों की नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किसी के पास कोई सबूत ही नहीं है कि लाशें उनके जिले की है या नहीं है, या फिर डेड बॉडी कोरोना पॉजिटिव है या नहीं है। जिला प्रशासन को अपनी इमेज बचानी है, उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी इमेज बचानी है, भारत की बीजेपी सरकार को अपनी इमेज बचानी है। इसे बदकिस्मती ही कहिए कि गंगा नदी सरहद पार से नहीं आई, वरना लाशें दूसरे मुल्क की साबित करने में ये 5 मिनट नहीं लगाते। गंगा में नाव चलाने वाले नाविक का कहना है कि इतनी संख्या में लाशें उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी नहीं देखी। लोग दूर दराज के गांव से आते हैं और लाशें फेंक कर चले जाते हैं।